तो दोस्तों सेइतामा डिस्ट्रॉयड फुबुकी वाले पिछले वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पांस मिलने की वजह से और कई लोगों के डिमांड की वजह से आखिर में मुझे और एक खतरनाक वाला फैन मांगा लाना ही पड़ा। और ये मांगा उस मांगा से भी कहीं खतरनाक है क्योंकि इसमें टात्सुमाकी और फुबुकी दोनों ही है और इसमें सेइतामा ने अपना सीरियस सीरीज भी यूज की है। तो आप सभी सोचो कि ये कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो अब बिना बाकचोदी किए आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी के शुरुआत पे हम देखते है एक धमाके को, जहां पर कहा जाता है कि जैसे कि सेइतामा के एक पंच के कारण से साइको की योजना आसानी से विफल हो गई थी। और उसके ही कुछ दिन बाद हम देखते हैं सेइतामा को जो कि मार्केट से सामान लेकर अपने घर पे वापस आ रहा होता है और एक लंबी सांस छोड़ते हुए कह रहा होता है कि आखिर में स्पेशल सेल पर शॉपिंग करने में मैं कामयाब रहा। फिर तभी वो एकदम से देखता है उसके घर के आगे दरवाजे के सामने टात्सुमाकी खड़ी हुई होती है और सेइतामा अपने घर के बाहर टात्सुमाकी को देखकर एकदम से कंफ्यूज हो जाता है, पर टात्सुमाकी एकदम से कॉन्फिडेंटली खड़ी होती है। फिर सेइतामा एकदम से टात्सुमाकी को देखते हुए अपने घर के दरवाजा खोलने लगता है और टात्सुमाकी को एकदम ही इग्नोर करते हुए अंदर जाने लगता है। और ये देखकर टात्सुमाकी फिर एकदम से गुस्से से पागल हो जाती है और कहती है हे, और एकदम से भागते हुए सेइतामा के घर के दरवाजे को पकड़ती हुई कहती है हे, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या तुम डर रहे हो मुझे घर के अंदर इनवाइट करने से? मैं तुम्हें नहीं मारने वाली। फिर सेइतामा ये बात सुनकर एकदम से नर्वस होकर कहता है ओह, तो फिर चाय के बारे में क्या सोचते हो? फिर टात्सुमाकी और सेइतामा घर के अंदर चले आते हैं और टात्सुमाकी घर को देखती हुई कहती है कितना सादा घर है। और सेइतामा उधर किचन पर सामानों को रखते हुए चाय बना रहा होता है और टात्सुमाकी की ये बात सुनकर कहता है ओह, ये साफ हो गया है, लगता है जेनोस ने जाने से पहले घर को साफ कर दिया। फिर सेइतामा टात्सुमाकी से पूछता है क्या तुम बार्ली चाय पीना पसंद करोगी? फिर टात्सुमाकी कहती है नहीं, क्या तुम्हारे पास ब्लैक टी नहीं है? फिर तभी हम देखते हैं पर्दे के पीछे सेइतामा के घर के अंदर फुबुकी ऑलरेडी छुपी हुई होती है और वो टात्सुमाकी की आवाज को सुनकर एकदम से शॉक होती हुई कहती है क्या ओनीचेन यहाँ पर? और इधर सेइतामा और टात्सुमाकी दोनों ही बैठकर चाय पीते हुए बात कर रहे होते हैं और उनके ही पर्दे के पीछे फुबुकी छुपी हुई होती है, लेकिन ये बात दोनों को ही नहीं पता। फिर सेइतामा टात्सुमाकी से कहता है तो तुम मुझसे कुछ चाहते हो? फिर टात्सुमाकी कहती है इसका क्या मतलब है? मैं यहाँ आ सकती हूँ, इसका इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे बीच में बिजनेस हो या नहीं। फिर सेइतामा कहता है हाँ सही कहा, वो तो सही है। और उधर पर्दे के पीछे फुबुकी छुपी हुई हालत में एकदम से परेशान होती हुई अपने मन में कह रही होती है कि मैं अब क्या करूँ, मैंने अब बाहर आने का मौका पूरी तरह से गवा दिया है। फिर तभी टात्सुमाकी एकदम से सेइतामा से कहती है तो कहो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? फिर सेइतामा कहता है एक परेशान करने वाली बच्ची। और फिर टात्सुमाकी ये बात सुनते ही एकदम से फिर से एंग्री हो जाती है और एकदम से उठकर चिल्लाती हुई सेइतामा से कहती है कितनी बार कहूँगी मैं एक एडल्ट हूँ, क्या तुम मुझे बता रहे हो कि तुम्हें मुझ पर अभी भी डाउट है? भले ही ये सिर्फ एक झलक थी, पर तुमने मुझे पहले नेकेड देखा है। फिर सेइतामा एकदम से घबराए हुए कहता है ठीक है, इससे मुझे अब पूरी तरह से विश्वास हो गया कि तुम एक बच्ची ही हो। फिर ये बात सुनते ही टात्सुमाकी फिर एकदम से रेज मोड पे आ जाती है और ये देखकर फुबुकी एकदम से शॉक होती हुई कहती है हाँ क्या ये दोनों यहाँ पर अब लड़ाई करने वाले हैं? और इधर सेइतामा एकदम से डर के मारे टात्सुमाकी को कह रहा होता है कि शांत हो जाओ, हे तुम मेरे घर को बर्बाद कर रही हो, ये अनफेयर है। फिर तभी अचानक से सेइतामा का नजर जाता है उसके पीछे उस पर्दे पर और वो देखता है कि पर्दे का ऊपरी हिस्सा फुला हुआ है। फिर टात्सुमाकी सेइतामा को देखकर कहता है अब क्या हुआ? फिर सेइतामा उस फूले हुए पर्दे को पकड़ते हुए कहता है नहीं, यहाँ पर कुछ सॉफ्ट चीज है इस पर्दे के पीछे, ओह ये हिल भी रहा है। फिर सेइतामा उसे दो हाथों से पकड़कर एकदम से जोर से निचोड़ के कहता है क्या? लगता है ये किसी तरीके का एनिमल है। और फिर जोर जोर से निचोड़ते हुए कहता है ये आखिर क्या चीज है? ये काफी ज्यादा मुलायम है। फिर टात्सुमाकी भी एकदम से कहती है भगवान वहाँ पर क्या है? फिर हम देखते हैं वो जो सेइतामा अभी जो दबा रहा था वो चीज और कुछ नहीं बल्कि फुबुकी की दो बड़ी डेयरी मिल्क की फैक्ट्री होती है। और इसके बाद
फुबुकी एकदम से बाहर आती है और काफी नाजुक हालत में कहती है, मुझे माफ कर देना। फिर टात्सुमाकी और सेइतामा फुबुकी को एकदम से देखकर चौंकते हुए कहते हैं, क्या फुबुकी? फिर टात्सुमाकी कहती है, हे तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर फुबुकी कहती है, तो तुम्हारे बारे में क्या ओनी-चैन? वैसे तुम यहाँ बिना वजह ऐसे मत आना, और मैं तो यहाँ बस टीम फुबुकी स्पेशल डिवीजन के लिए आई हूँ। हालांकि मैंने सुना है कि जेनोस आज यहाँ नहीं आएगा। फिर टात्सुमाकी फुबुकी की बात सुनकर एकदम से मुस्कुराती हुई कहती है, ओह मैं देख रहा हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर सेइतामा के हाथ को एकदम से गले लगाती हुई कहती है, फुबुकी मुझे तुम्हारे लिए दुख हो रही है, लेकिन आज मैं इसे ले जाऊंगा। फिर सेइतामा एकदम से कंफ्यूज होकर कहता है, हे ये तुम किस बारे में बात कर रही हो? फिर फुबुकी टात्सुमाकी की इरादे को देखकर एकदम से चौंकती हुई कहती है, हो? फिर टात्सुमाकी भी फुबुकी को कहती है, तो तुम इस बंदे के पीछे हो ना? क्या मैंने सही कहा? फिर फुबुकी भी एकदम से एंग्री होती हुई कहती है, क्या मैं? नहीं, लेकिन तुम उसके लिए बिल्कुल भी मैचिंग नहीं हो। फिर टात्सुमाकी एक स्माइल के साथ कहती है, अगर तुम ये सब समझती हो तो क्यों ना तुम यहाँ से चली जाओ। फिर सेइतामा दोनों को इस तरह से बहस करते हुए देखकर एकदम से परेशान होकर कहता है, हे अगर तुम लोग लड़ना चाहते हो तो प्लीज बाहर जाकर लड़ना। फिर हम देखते हैं अचानक से सेइतामा का पैर एकदम से कांपने लगता है और टात्सुमाकी इसे देखकर कहती है, हे तुम ऐसे बेवकूफ जैसे हरकत क्यों कर रहे हो? फिर सेइतामा अपने पैरों को देखकर एकदम से कहने लगता है, क्या मैंने कुछ गलत चीज खा लिया है क्या? ये क्या हो रहा है? फिर फुबुकी इसे देखती हुई एकदम से खुशी के साथ अपने मन में कहती है, मैं तो इसे पूरी तरह से भूल ही गई थी। और फिर वो चाइल्ड एम्परर के बातों को सोचने लगता है, जहाँ पर चाइल्ड एम्परर फुबुकी को एक केमिकल देते हुए कह रहा होता है कि फुबुकी-सान आप इसका उपयोग किस लिए करने वाली है? ये सामान्य सामान के तुलना में हजारों गुना अधिक केंद्रित है, क्या आप जानती हो? फिर ये सोचती हुई फुबुकी अपने मन में कहती है, मैं आज सौदा सील करना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने इस केमिकल को सेइतामा के किचन पर बार्ले टी के साथ मिला दिया था। फिर टात्सुमाकी तभी एकदम से अपनी उंगली आगे करती हुई कहती है, मुझे पता नहीं कि यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन मैं समझूंगी कि ये एक भाग्यशाली घटना है। और इतने में ही दोस्तों मैं इस कहानी को यहीं पर क्लोज करता हूँ, क्योंकि अब तीनों में काफी खतरनाक वाला फाइट होने वाला है, जो कि मैं यूट्यूब पर नहीं दिखा सकता और एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए आगे की स्टोरी जानने के लिए मुझे इंस्टा पर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लो, और फॉलो करने के बाद इंस्टा पर मैसेज कर देना कि किस किस को आगे की खतरनाक वाले फाइट को देखनी है। मैं आपको आगे की फाइट वहाँ पर सेंड कर दूंगा। तो आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट पे जरूर बताना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।